हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लिक टेक वन में आपका स्वागत है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों के लिए ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 के पेपर में देरी होने की संभावना। वहीं पुलिस सिपाही के 6000 पदों के लिए पीएमटी 15 जुलाई के बाद संभव है। लिखित परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में संभव है। ग्रुप डी के पदों के लिए रिजल्ट 15 से 22 जुलाई के बीच संभव है। जेबीटी के 1398 पदों के लिए विज्ञापन एक सप्ताह के भीतर संभव हो पाएगा। वहीं टीजीटी के लिए रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा। क्या कारण है? टीजीटी के पदों के रिजल्ट फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट में केस लंबित हैं। क्लियरेंस के बाद ही रिजल्ट जारी करने की संभावना। ग्रुप सी के बकाया पदों के लिए विज्ञापन एक सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है, जिसमें 4000 पद दिए गए थे। वहीं हरियाणा सरकार ने सिपाही के 400 पद भरने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1, 2 और 56 और स्थान में शामिल पदों के लिए आवेदन 10 जुलाई तक भरने के लिए कहा था, लेकिन अब देरी होने की संभावना। अभी तक शेड्यूल में कोई सूचना नहीं भेजी है। अगर आयोग ने परीक्षा केंद्रों के लिए पेपर सीटिंग, प्रकाशन, डिलीवरी तथा अन्य प्रकार की तैयारियां कर ली हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 का पेपर 27 और 28 जुलाई को होगा। 56 और 57 के अगस्त के पहले सप्ताह में कंडक्ट कराने की तैयारी हो चुकी है। पहले आयोग ये सोच रहा था कि नंबर 1 और 2 के लिए 20 और 21 जुलाई को, ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए 27 और 28 जुलाई के लिए लिया जाए। आयोग नए सिरे से गठित हुआ है, इसलिए शुरू में हरियाणा कर्मचारी की चयन आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए समय लगता है। अगर चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने बनाए रखते तो पुनर्विज्ञापित पदों में 1, 2, 56 और 57 के पेपर में इतनी देरी न होती। भर्ती के लिए पूरी जानकारी थी, मगर प्रदेश सरकार ने आयोग की निरंतरता बनाए नहीं रखी, नए सिरे से आयोग गठित कर दिया है। अभी तो कुछ और सदस्य नियुक्त किए जाने हैं। वैसे आयोग चेयरमैन के सदस्य पदों की नियुक्ति पूरी तरह राजनीतिक तौर पर होती है, इसलिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। चेयरमैन सदस्य पदों के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं होती, मेरिट पर चयन होता है। यह अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर नियुक्त इन लोगों को मेरिट की भर्ती करने के लिए कहा जाता है। ये देखिए, दूसरे अखबार की कटिंग है। इसमें भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दस्तावेजों की जांच के बाद ही ग्रुप सी के 4 गुणा को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सीटी क्वालिफाई ही एकमात्र हल है। अगर कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जनरल के ज़्यादा होने की संभावना है। सीटी क्वालिफाई करवाने में भारत भूषण भारती सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई दिए। क्या ये पूरा हो पाएगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रुप सी और डी के लिए भर्तियों को नए सिरे से लगाने के लिए सीटी क्वालिफाई करवाने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती हैं। वे 6 साल तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उन्हें भर्तियों की पूरी जानकारी। अब युवा मांग कर रहे हैं कि सीटी क्वालिफाई किया जाए। उन्होंने पहले युवाओं से बात की थी, फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलवाया था, फिर मुख्य सचिव ने TVSN प्रसाद की मीटिंग करवाई। भारती ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से चर्चा की। इसके बाद हल जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं हरियाणा सरकार सीईटी नीति की 4 गुणा को शॉर्ट लिस्ट करने का फार्मूला पदों के लिए कैटेगरी के अनुसार दिया हुआ है। पिछली बार आयोग ने ग्रुप का 4 गुणा को शॉर्ट लिस्ट किए थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे गलत करार दिया। अब आयोग सीईटी की नीति के अनुसार शॉर्ट लिस्ट करेगा। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर कहा है कि अगर कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग किया गया तो रिजर्व कैटेगरी के पदों की संख्या कम होने के कारण कट ऑफ जनरल से ज़्यादा होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है, अगर अनारक्षित और जनरल में 20 पद हैं तो 80 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट होने पर BCA के 5 पद हैं तो 20 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होने के पर जनरल की कट ऑफ 65 जाती है तो BCA की 68 जा सकती है। ऐसी स्थिति में मामला फिर अदालत में ले जाया जा सकता है। पिछली बार आयोग ने एक सूची अपलोड की थी जिसमें आरक्षित श्रेणी की कट ऑफ ज़्यादा थी जबकि जनरल की कम थी। तब आयोग जनरल की कट ऑफ के ऊपर सभी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। वहीं कहा जा रहा है सीईटी क्वालिफाई ही एकमात्र हल है। 4 गुणा के शॉर्ट लिस्टिंग के झंझट से बचने का एकमात्र हल सीईटी क्वालिफाई है। अगर सीईटी के क्वालिफाई कर दिया जाए तो सभी पास उम्मीदवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे, सभी परीक्षा देने के पात्र होंगे। जब परीक्षा हो जाए तो मेरिट बनाते समय आरक्षण लागू कर दिए जाएं। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को नंबर जनरल के अंतरिम उम्मीदवार की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तो उसका चयन जनरल में हो जाएगा। अगर कट ऑफ से कम होंगे तो उन्हें कैटेगरी में अनुसार हो जाएगा। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।